सलमान अकरम राजा साहब ने अक्सर बातें कर दी हैं। मैं इसमें ये चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है। उसका लीडर इस मुल्क का मकबूल तरीन लीडर है। इलेक्शंस में 8 फरवरी को पाकिस्तान की अवाम ने इस बात का सबूत दिया कि वो कहाँ पे खड़े हुए हैं। जो हम के साथ, हमारे वर्कर्स के साथ, हमारी लीडरशिप के साथ पिछले 2-2.5 साल से हो रहा है, उसकी पाकिस्तानी सियासत में, पाकिस्तानी सियासी तारीख़ में उसकी नज़ीर नहीं मिलती। लेकिन चूँकि हम एक सियासी जमात हैं और हमारी वजूद का मकसद इस मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी को कायम करना है, हमने हमारी सियासत इसी महवर में घूमती है। और हम जो भी कर रहे हैं, हमारी जो सियासी जद्दोजहद है, उसमें हमने मारें भी खाईं, शहादतें भी हुई हमारी, और हर तरह की जुल्म व बर्बरियत का सामना किया। उसका बुनियादी मकसद यही था कि हम एक ऐसी सियासी जमात जो कि पूरे पाकिस्तान पे हावी है इन टर्म्स ऑफ कवरेज, कि ये एक किसी इलाकाई जमात नहीं है। यहाँ के हमने हर जगह से इलेक्शन जीता है, हमारी नुमाइंदगी है, पार्लियामेंट में भी हम एक बहुत अहम हैसियत रखते हैं। हमारा मैंडेट चुराया गया, उसके बावजूद हमारी जो अक्सरियत है वो इतना वज़न रखती है कि बावजूद उसके कुछ जिस्म के हिस्से काट दिए गए हैं, फिर भी वो एक सबसे बड़ी और मुतहरिक सियासी जमात है। पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, इसका असर पाकिस्तान की मईशत पे हो रहा है, क्योंकि सियासी अदम इस्तेहकाम है। जब पार्लियामेंट मुकम्मल ना हो, सेनेट में एक सूबे की नुमाइंदगी ना हो, पब्लिक अकाउंट कमेटी तो चलें ले दे के कल हो गई, लेकिन अभी भी जो पार्लियामेंट है वो मुकम्मल नहीं है। और हम ये समझते हैं कि अगर इस मुल्क ने कोई तरक्की करनी है या इस मुल्क में अमन आना है, इस मुल्क में जो हमारी नौजवान नस्ल है उनका कोई मुस्तकबिल की कोई उम्मीद की किरण नज़र आनी है, तो वो सिर्फ़ एक जमहूरी अमल के तहत हो सकती है। और इस मकसद को हासिल करने के लिए, बावजूद इससे कि फिर मैं कहूँगा कि मारे हमने खाई, शहादतें हमने उठाई, फिर भी खान साहब ने कहा कि हमें मज़ाकरात भी करने चाहिए, कि अल्टीमेटली मज़ाकरात ही इस पूरी चीज़ है उसका हल है। लेकिन यहाँ पे फिर क्या होता है कि जो हुकूमत जो कि एक इखलाकी जवाज़ भी नहीं रखती, वो ले तो लाल से पहले काम लेती रही, उसके बाद मुख्तलिफ बहाने, उसके बाद फिर जब बन गई चीज़ तो हमें आप राइटिंग में दें, वो भी दे दिया, TORs भी दे दिए। लेकिन चूंकि बदनीयती है, क्योंकि उनको मालूम है कि कोई भी सलूशन जब होगा तो वो इक़्तिदार में नहीं रह सकेंगे, क्योंकि जिस चीज़ के पीछे ये सियासत कर रहे हैं, अगर उसका वजूद पाकिस्तान के अवाम के सामने जब आ जाएगा, क्यों दिलचस्पी नहीं है हुकूमत को कि 9 मई और 26 नवंबर की हकीकत को पाकिस्तान के अवाम जाने। इनका जो बुनियादी मकसद है वो यही है कि ये चीज़ जिसके पीछे या जिसके बलबूते पे ये सियासत कर रहे हैं या इक़्तिदार में है, वो इनका वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसी वजह से ये बदनीयती की बुनियाद पर इन्होंने मज़ाकरात में मुख्तलिफ़ किस्म के बहाने किए, बदनीयती का मुजाहरा किया। और उससे सबसे बढ़कर कि इन्होंने जब कमीशन बनाने में लैतोलाल का से काम लिया तो इनकी हकीकत सामने आ गई कि ये चाहते ही नहीं है कि ये सच अवाम, पाकिस्तान के अवाम को पता चल सके। ये एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है इनका, ये कभी भी नहीं करेंगे। और अभी भी इनके पास टाइम है कि अगर वो ये कमीशंस बना दें, अपनी नीयत का इजहार कर दें,
پاکستان کے عوام اس کو ویلکم کریں گے، اور اگر یہ نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ یہ نہیں چاہتے کہ سچ سامنے آئے، اور جو سچ کو چھپانا چاہ رہے ہیں ظاہر ہے ان کی جو اخلاقی حیثیت ہے پاکستان کے عوام میں، ان کی سیاست تو ختم ہو چکی ہے، لیکن ابھی یہ اسی چکر میں کہ کسی بھی طریقے سے یہ سلسلہ چلتا رہے، یہ اسٹیٹس کو برقرار رہے، یہ اسٹیٹس کو برقرار رہے گا، ملک کو بہت نقصان ہوا ہے، نقصان ہو رہا ہے، اور نیشنلی انٹرنیشنلی ہم اس کی بہت بھاری قیمت ادا کر رہے ہیں۔ تو ابھی بھی ان کے پاس وقت ہے کہ اگر کچھ بھی ایک رمق بھی ہے اس کی، اس ملک کی لیے کوئی وہ رکھتے ہیں، تو وہ اس سٹیٹس کو ختم کریں اور ایک ایسا ماحول کریٹ کریں جس سے کہ یہ ملک نارمل ہو سکے، کیونکہ نارمل نہیں ہوگا تو معاشی طور پہ، سماجی طور پہ، سیاسی طور پہ ہم کھڈے میں مزید دھنستے جائیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ میں ایک چیز ایک میں اضافہ کرنا چاہوں گا، ایک بات رہ گئی تھی جی، خان صاحب نے آج یہ بھی کہا کہ ہم تمام سیاسی قوتوں کی جانب ہاتھ بڑھا رہے ہیں۔ ہم نے شاہد خاقان عباسی صاحب سے بات کی، ہم سندھ بھی جائیں گے، وہاں جی ڈی اے کی جماعتوں سے بھی ملیں گے، لیکن بہت ہی اہم بات جو آج خان صاحب نے کی، انہوں نے کہا کہ ہم بلوچ جو گمشدگان ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم مہارنگ بلوچ سے بھی ملیں گے۔ ہم پاکستان کو، پاکستان کی عوام کو صحیح معنوں میں آزادی دلانے کے لیے ہر اس قوت کے ساتھ کھڑے ہوں گے جو اقدار کے لیے، ہمارے جو بنیادی حقوق ہیں ان کے لیے لڑ رہی ہے۔ اس لیے مہارنگ بلوچ ہو یا کوئی اور ہو، کوئی پختون طاقت ہو، کوئی بلوچ طاقت ہو، سندھی طاقت ہو، جہاں کئی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، تحریک انصاف ساتھ دے گی، اپنی آواز ان آوازوں کے ساتھ ملائے گی۔